दोस्तों नमस्कार। कल अपन ने पढ़ा था स्थिति और विस्तार के बारे के अंदर राजस्थान का स्थिति और विस्तार पढ़ा था। उसको अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर सिर्फ 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन शुरू करेंगे आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? स्थिति विस्तार से आगे। पहले रिवाइज कर लेते हैं फिर बात करेंगे आगे। सिर्फ मैं 1 मिनट के अंदर आपको बता देता हूँ पूरा। ये अपन ने लगाया था राजस्थान का स्थिति विस्तार। यहाँ पर उत्तर था, यहाँ पर पूर्व था, यहाँ दक्षिणी था और यहाँ पर पश्चिमी था। ये 4 दिशाएं लिखी थी मैंने। इस 4 दिशा के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा था ईशान कोण। यहाँ पर लिखा था आग्नेय कोण। यहाँ पर आपको आग के सामने क्या होगा? आग को बुझाने वाली वायु, तो वायव्य कोण। और यहाँ पर ईशान के होते हैं नेत्र, तो मैंने आपको बताया नेत्रीय कोण। ये 4 मैंने आपको कोण बताए थे। इन कोणों के अंदर आपको पहले फिर मैंने लिखाया था राजस्थान के भारत के विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति कहाँ है, तो यहाँ पर है। विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति या भारत की स्थिति कहाँ पर है? यहाँ भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति यहाँ पर है। और एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति कहाँ है? यहाँ पर है। ये चीज मैंने आपको पहले लिखाई थी। यहाँ पर कोई नहीं है, सूर्य इसीलिए है, यहाँ पर आग नहीं, आग बरसाता, ये चीज मैंने बताई थी। इसके बाद अपन ने और लिखा था क्या कि राजस्थान की ये 23-3 से राजस्थान की स्थिति बताई थी मैंने कि राजस्थान किन अक्षांश, उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान है। 23-3 से 30-12 ये चीज मैंने आपको बताई थी। 23-3 से 30-12। फिर अपन ने देशांतर की बात करी तो गुणशितर डिग्री 30 मिनट। कौन सा? पूर्वी देशांतर। मैंने बताया था पूर्वी देशांतर क्यों लिखता है? पूर्व के अंदर है। विश्व के अंदर कहाँ है? पूर्व के अंदर। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर। तो आप यहाँ लिखो पूर्वी देशांतर से गुणशितर 30 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान है। अब राजस्थान गुणशितर 30, 78, 17 ये चीज मैंने कल ही आपको लिखाई। फिर अपन बात करेंगे राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, तो अक्षांश कितने हैं? तो 7 डिग्री 9 मिनट के मध्य राजस्थान के अक्षांशों के मध्य राजस्थान है। तो यहाँ लिख लो 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 09 मिनट लिख लेना, या अच्छा रहेगा 09 मिनट लिखने से, क्योंकि याद भी अच्छा हो जाता है। 7 डिग्री 09 मिनट या 9 मिनट, जो भी आप उचित समझो वो लिख सकते हो। यहाँ पर के मध्य राजस्थान स्थित है। 7 डिग्री का एक कहां से आया ये बता देता हूं। 23 में से 30 माइनस करोगे तो इन 7 अक्षांशों के मध्य, इन 7 डिग्री अक्षांशों के मध्य राजस्थान स्थित। 7 डिग्री 9 मिनट के अक्षांशों के मध्य लिख लो, अक्षांशों के मध्य राजस्थान स्थित है। अगर इसकी बात करेंगे, देशांतरों की बात करिए, पूछा जाता है क्वेश्चन राजस्थान किन अक्षांशों के मध्य है? 7 डिग्री 9 मिनट। अगर ये चीज पूछ ले देशांतरों के मध्य, तो 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतरों के मध्य राजस्थान स्थित। देशांतर के मध्य। अब क्वेश्चन कई बार अपन रट के जाते हैं क्या? 23-3 से 30-12 गुणशितर 78-17, लेकिन आता नहीं। आता पूछ लेता, क्या पूछा जाता है कि 7 डिग्री राजस्थान किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश से लेके 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य राजस्थान। ये आंसर होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर मैंने आपको बताई राजस्थान के अंदर जो लंबाई और चौड़ाई और जो कोण इनकी बताई थी, तो राजस्थान उत्तर से दक्षिणी कितना किलोमीटर है? 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिणी। अगर पूर्व से पश्चिमी देखें तो कितना है? 800 गुणशितर किलोमीटर है। और कितना किलोमीटर का अंतर है? अंतर है अपने 43 किलोमीटर का अंतर है राजस्थान की
उत्तर से दक्षिणी और पूर्व से पश्चिम इनके बीच के अंतर कितना किलोमीटर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। ये चीज अपन ने कल पढ़ी थी। एक चीज और पढ़ी थी कि अपन ने लिखे थे इनके जिले, कौन कौन सा गांव आखिरी बिंदु है राजस्थान का। सबसे पहले उत्तर का बिंदु मैंने बताया गंगानगर। गंगानगर कैसा है? काणा गांव, कोणा गांव, गंगानगर, कोणा गांव। गंगानगर को लिखो आप है कोणा गांव, कोणा गांव। कौन सा? गंगानगर, गंगानगर, कोणा गांव, गंगानगर। दक्षिण का बिंदु मैंने बताया बोरकुंड। बोरकुंडा गांव कहां है? बांसवाड़ा, बोरकुंडा। तो लिखो बोरकुंडा, बोरकुंड कहां है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बोरकुंड। और तहसील लिखनी चाहो तो कुशलगढ़ तहसील मैंने बताई थी आपको। एक होता है बोरखेड़ा, एक है बोरकुंडा। थोड़ा इसका कंफ्यूज नहीं होना, बोरकुंडा भी बांसवाड़ा में और बोरखेड़ा भी बांसवाड़ा में। दोनों में अंतर क्या है? बोरकुंड तो दक्षिणी राजस्थान का आखिरी बिंदु है, लेकिन बोरखेड़ा क्या है? राजस्थान का सबसे छोटा नगर है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा तो जयपुर हो गया और सबसे छोटा बोरखेड़ा। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। तो अपन को सिर्फ लिखना है बोरकुंडा, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ तहसील। फिर आ जाती है पूर्व और पश्चिम की। तो पूर्व का मैंने, पश्चिम का बताया मैंने, जैसलमेर से कटकर अलग, जैसलमेर से कटकर पाकिस्तान अलग हुआ तो कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर। तो यहां लिख लो आप कटरा गांव, कटरा गांव, कटरा गांव। तहसील कौन सी है? सम। और जिला है अपने जैसलमेर। कौन सा जिला? जैसलमेर। ये अपन ने कट पढ़ा था। और एक आता है अपने पूर्व का धौलपुर का जिला, धौलपुर का शिलावास क्षेत्र धौलपुर। कौन सा? शिलाना गांव, राजखेड़ा तहसील धौलपुर। तो यहाँ अपन लिखना शिलाना गांव, शिलाना गांव। और तहसील राजखेड़ा और जिला है अपने धौलपुर। ये अपन ने चीज पढ़ी थी कल। यहां तक अपन ने कल पढ़ा था। और भी कल अपन ने डिस्कस किया था कि भाई राजस्थान का राजस्थान से अक्षांश रेखाएं गुजरती है, जो एक ही जिले से देशांतर रेखाएं गुजरने वाली और अक्षांश रेखाएं गुजरने वाली है पढ़नी। तो देशांतर में इसके अंदर एक बार बता देता हूं। राजस्थान के साथ देशांतर रेखा है कौन सी है? जो एक जिले से गुजरती है। देखो गुणशितर 30, छितर कहाँ आएगा? यहाँ कौन सा है? जैसलमेर। ये है कौन सा? 78 17, 78 17। तो 17 से कम ये 78 कहां से गुजरेगी? यहीं से, धौलपुर से, राइट। सबसे ज्यादा इन दोनों का बीच का जिला मैंने देशांतर बताया था 74, जो बीच में से गुजरती है। लगभग कितने से गुजरेगी ये आपको ध्यान होना चाहिए। कितने से गुजरेगी? लगभग 8 जिलों से। कितने जिलों से? 8 जिलों के। और रेखा कौन सी है? 74 डिग्री, 74 डिग्री। फिर आती है अपने देशांतर की बात। देशांतर की बात करें तो देशांतर के मैंने बताया आखिरी है अपना कौन सा? ये। और राजस्थान के अंदर एक ही एक देशांतर ऐसा नहीं है जो एक जिले से गुजरेगा, एक भी ऐसा देशांतर नहीं है। राजस्थान के अंदर कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा क्या? अक्षांश, अक्षांश है। तो राजस्थान के अंदर एक भी ऐसी रेखा नहीं है तो एक ही जिले से। और सबसे ज्यादा रेखाएं अक्षांश जो जिलों से गुजरती है वो कौन सी? 25 डिग्री। और 25 डिग्री यहां से गुजरेगी तो लगभग कितने जिलों से गुजरती है? 10 जिलों से गुजरती है। फिर आता है राजस्थान के अंदर कर्क रेखा कहां से? डूबा डूबा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर, डूंगरपुर कहां से है? राजस्थान के अंदर कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ये तो है 23.3 तक, ये है 23.30 है। थोड़ा इसका ध्यान रखना। 23.5 डिग्री राजस्थान की है कर्क रेखा। तो डूबा डूबा डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलती है, लेकिन डूंगरपुर से सिर्फ कोने से निकलती है और बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है। एकदम बांसवाड़ा के मध्य से कर्क रेखा निकलती है। ये चीज अपने ध्यान रखना है। ये चीज अपन ने पढ़ी थी कल। तो शुरू करते हैं पर आज का टॉपिक पहले, फिर चलो आज के टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन? जिले पढ़ेंगे। राजस्थान की जो क्षेत्रफल है उसको पढ़ेंगे, कौन से जिले लगते हैं, और एक एकदम डीप के अंदर पढ़ेंगे। जैसा देखो इसके अंदर मैंने एक एक पॉइंट आपको, सिर्फ आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और मैं इसको हटा रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से इसका।
तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। शुरू इसको हटा देता हूं मैं एक बार। लो, अब करते हैं अपना राजस्थान से आगे। ये अपना कल वाला एक बार रिवाइज कर लिया। 5 मिनट की क्लास थी, 5-7 मिनट की, इसके अंदर एक बार रिवाइज हो गया। शुरू करते हैं अपना अगला। अब राजस्थान के स्थिति विस्तार के अंदर राजस्थान की सबसे पहले पूछी जाती है आकृति। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति कहीं आपको पूछ ले तो आपको आज से ध्यान रखना है, राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति कहती है पतंगाकार है। कैसी है? पतंगाकार। इसको ध्यान रखना है, पतंगाकार। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। इसी पतंगाकार को आप कहते हैं विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार इसको पढ़े बोलते हैं। राजस्थान की आकृति है। या तो कहीं एग्जाम के अंदर ये मिल जाएगा आपको और कहीं ये मिल जाएगा, तो कंफ्यूज ना होना है अपन को, सीधा इसका ध्यान रखना है, या तो पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। फिर आता है राजस्थान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के अनुसार आपको पता है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर को जब 2000 को एमपी से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तब राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया। और इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ ले कौन सा है? राजस्थान है। कब बना सबसे बड़ा? 1 नवंबर 2000 को, जब एमपी से यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था 1 नवंबर 2000 को। उस टाइम अब मध्य प्रदेश बड़ा था तो छोटा हो गया, छत्तीसगढ़ अलग होते ही राजस्थान सबसे बड़ा हो गया। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल लिखो पहले। क्षेत्रफल है 34/39। 34/39 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। वर्ग किलोमीटर लिख लो 34/39। ये जो भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 10.41% है। भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। और कभी एग्जाम के अंदर लगभग लिखा होता है लगभग 11%, तो वही आप थोड़ा सा ध्यान रखना। 10.41%, 34/39, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर भारत राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब ये क्षेत्रफल राजस्थान इतना बड़ा है कि ये इजराइल से तो 17 गुना बड़ा है। कितना गुना? 17 गुना। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि इजराइल से कितना गुना है राजस्थान? इजराइल एक देश है, आपको पता है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है। 17 गुना। इजराइल से तो इतना बड़ा है, लेकिन श्रीलंका से कितना बड़ा है? श्रीलंका मोतियों का देश 5 गुना बड़ा है। तो श्रीलंका पूछ ले, श्रीलंका से कितना गुना है? 5 गुना बड़ा है। 5 गुना बड़ा है श्रीलंका से, ये थोड़ा ध्यान रखना। इजराइल से 17 गुना हो गया और श्रीलंका से 5 गुना हो गया। एक देश आता आपको पता है इंग्लैंड, जिन पर भारत भर उन्होंने शासन किया था। 1857 में क्रांति हुई थी, उस टाइम की बात। तो भी इंग्लैंड से भी राजस्थान 2 गुना बड़ा है, फिर भी उन गोरों ने अपने शासन कर लिया। तो इंग्लैंड भी लिख लेना आपने। इंग्लैंड से कितना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है। राजस्थान 2 गुना। राजस्थान इतना बड़ा है, इंग्लैंड से 2 गुना है। तो राजस्थान की आकृति थोड़ा सा ध्यान रखना। इजराइल से 17 गुना, श्रीलंका से 5 गुना और इंग्लैंड से 2 गुना, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फिर आता अपन, ये बेसिक चीज थी राजस्थान की। अब राजस्थान की सीमा आती है, क्योंकि हमने क्षेत्रफल पढ़ लिया और चारों ओर से जो देश से बड़े हैं वो भी देख लिया। अब अपन राजस्थान की चारों ओर की सीमाएं देखते हैं। राजस्थान की आपको पता है सीमा कितनी है? कुल सीमा 5,920 किलोमीटर है। टोटल सीमा कौन सी? टोटल सीमा, इसको बता देता हूं मैं आपको। राजस्थान की कुल सीमा पूछ ले कि कुल सीमा कितनी है राजस्थान की सीमा, मतलब चारों ओर की जो सीमा है उसकी बात करेंगे। सीमा या कुल सीमा लिख ले, तो चलो कुल सीमा लिख लेते हैं। कुल सीमा, क्योंकि इसके अंदर राज्य अंतरराष्ट्रीय सब आ जाएगी। कुल सीमा राजस्थान की है 5,920 किलोमीटर।
5,920 किलोमीटर राजस्थान की सीमा है। इस सीमा को अपन दो भागों के अंदर बांटेंगे। कितने भागों के अंदर? दो भागों के अंदर बांटेंगे। दो भाग कौन कौन से आएंगे ये थोड़ा ध्यान रखना। एक तो होता है अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी जो अलग देशों से लगती है। एक होता है अंतरराज्यीय सीमा, जो राजस्थान के, जो भारत के जिले हैं, राजस्थान भारत के जो राज्य हैं उनसे लगती है। तो एक तो लिखो अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय। एक लिखो अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय सीमा। दो सीमा है भारत राजस्थान की, एक अंतरराष्ट्रीय एक अंतरराज्यीय। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी जो पाकिस्तान के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ, और कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर आपको, जिसको अपन कहते हैं सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा। इसको क्या बोलते हैं? से रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं अपन। तो यहाँ लिख लो रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा को। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ। फिर आता है अंतरराज्यीय, जो अंतरराज्यों से संबंधित है, अंतर राज्यों से संबंधित है। तो अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? 4,850, 4,850। और याद करना 48-50 किलोमीटर। दो तरह की राज्य के अंदर सीमा लगती है। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा कब निर्धारित हुई थी? 1947 को निर्धारित हुई। सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा ये रेखा खींची गई थी, और इसको अपन बोलते हैं सर। और अगर ये क्वेश्चन अभी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, भारत के अंदर पाकिस्तान से साथ सबसे ज्यादा सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला कौन सा? राजस्थान, 1070 किलोमीटर। ये थी अपनी कुल सीमा की बात। अब हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे, फिर अंतरराज्य की बात करें, एक एक बात करेंगे और डीप के अंदर बात करेंगे, बहुत शानदार डीप के अंदर। कभी भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरा एक ही टारगेट है। जो वीडियो मैं बढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरा तो एक ही टारगेट है, परिणाम जो भी हो कोशिश लाजवाब होनी चाहिए। और इसी के साथ अपन पहले देखते हैं अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा इसको हटा देते हैं, और एक यहाँ पर राजस्थान के अंदर आपको मैं एक नक्शा बना देता हूं। यहां से ये है राजस्थान का पश्चिमी भाग, जो पश्चिमी भाग पाकिस्तान से लगता है, उसकी बात करेंगे अपन। और इस पर एक हेडिंग लगा लो आप पहले तो, कौन सी? अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और इसके अंदर आपको एक एक बात करेंगे। पहले तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा शुरू कहां से होती है? तो अपन जहां पर ये शुरू है गंगानगर, सबसे ऊपर राजस्थान का मैंने बताया था कौन सा? गंगानगर। और गंगानगर का कौन सा गांव? कोना गांव था अपने पहला। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से शुरू होती है? हिंदूमल कोट गंगानगर। कहां से? ये क्षेत्र है, इसको बोलते हैं हिंदूमल, हिंदूमल कोट। और जगह है, जिला पूछ ले तो कौन सा? गंगानगर। थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, चलो यहां पर इसको हटाते हैं, यहां पर लिखते हैं, अच्छे लगेगा। हिंदूमल कोट जगह है अपनी गंगानगर। और ये राजस्थान के अंदर अंतरराष्ट्रीय सीमा शुरू होने वाला ऊपर वाला क्षेत्र। फिर यहाँ से सबसे नीचे वाला क्षेत्र कौन सा है? तो नीचे वाले के अपन अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 गांव लिखे जाते हैं यहाँ पर। ये जिला कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। तो पहले तो अपन जिला लिख लेते हैं, बाड़मेर तक जाता है। अब बाड़मेर के अंदर कभी जगह पूछ ले तो जगह अलग अलग बताई जाती है। कैसे? कभी तो आता है भलगांव, तो पहले ले लिख लो बाड़मेर का कौन सा? भलगांव। फिर कई बार क्वेश्चन आता है शाहगढ़, शाहगढ़ भी लिखा जा सकता है, तो अपन लिख लेते हैं शाहगढ़। तो दो क्षेत्र है, बाड़मेर का भलगांव तो है गांव, वो शाहगढ़ उसकी जगह है। भलगांव के अंदर, शाहगढ़ के अंदर आता भलगांव, भलगांव ये है बाड़मेर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बाड़मेर का भलगांव शाहगढ़ क्षेत्र अंतिम सीमा है। शुरू हिंदूकुल कोट से बाड़मेर का भलगांव शाहगढ़ तक, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर अपन इसके अंदर बात करेंगे अलग अलग की तरह
के जिले की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको बताया ऊपर वाला जिला कौन सा है, गंगानगर। फिर आता है बीकानेर, फिर आता है जैसलमेर, और यहाँ आता है अपने बाड़मेर। अभी बाड़मेर क्वेश्चन यहाँ तक पूछा, ये कोई नहीं पूछता, बस चार जिले हैं, चार जिलों की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब इनकी पूछी जाती है कि ये कितने किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखो आप सीमा किसकी लगेगी, सबसे बड़ा यहाँ पर जिला है जैसलमेर, और जैसलमेर की सीमा लगती है, याद करना है आपको, 464 यानी 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर। इसके बाद सीमा जैसलमेर के बाद देखो सीमा सबसे बड़ा राज्य जिला कौन सा है, बाड़मेर। बाड़मेर है, बाड़मेर की लगती है कितनी, 228 किलोमीटर, बाड़मेर के लिए लगेगी 228 किलोमीटर। फिर आता है गंगानगर, गंगानगर की कितनी है, 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा लगती है अपने बीकानेर की, कितनी लगती है, 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। ये चार क्षेत्र थे जिनकी मैंने सीमा अलग अलग लिख दी है। अब आप कहोगे सर एग्जाम के अंदर ये तो नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है, याद करना कैसे, तो मैं आपको याद करने का भी तरीका बताऊंगा। तो इसको याद करना है, अपन को एक वर्ड लिखनी है, जेबा श्रीबी, दोनों ई की मात्रा पीछे रखनी है बस, जेबा श्रीपी, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। याद हो गया, जेबा श्रीबी चारों है, सीधा मैंने बता दिया अवरोही क्रम के अंदर, तो कोई टेंशन होगी, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, बी से छोटा, बी से छोटा। अभी ये चीज हो गई यहाँ पर। फिर आता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान अंतरराष्ट्रीय जिला मुख्यालय सबसे दूर क्षेत्र कौन सा है, सबसे नजदीक क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे तो पहले सबसे नजदीक क्षेत्र पूछा जाता है, सबसे नजदीक क्षेत्र और सबसे दूर क्षेत्र। सबसे नजदीक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास है गंगानगर का जिला मुख्यालय, सबसे नजदीक है, और दूर किसका है, बीकानेर का। सर प्लीज आप इनका क्या करना है, इनका भी इलाज है क्या, सर्वाधिक नजदीक जिला कौन सा है, गंगानगर। फिर गंगानगर के बाद जिला आता है अपने जैसलमेर का, यहाँ आएगा थोड़ा सा दूर है, यानी इससे थोड़ा सा दूर है, 2 नंबर पर आएगा गंगानगर, 3 नंबर पर आएगा अपना बाड़मेर, और 4 नंबर पर आएगा बीकानेर, यानी जिला मुख्यालय से दूर। तो इसको या तो आप लिखो पहले, क्यों अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो जिला मुख्यालय यहाँ लिख लेना, जिला मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक तो कौन है, बीकानेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा तो सबसे नजदीक पूछ ले तो कौन सा, बीकानेर, बीकानेर। बीकानेर के बाद सबसे नजदीक है गंगानगर, गंगानगर, श्री गंगानगर। ये जिला मुख्यालय की बात कर रहा हूं, सबसे नजदीक और सबसे दूर कौन सा है, बीकानेर। फिर 1 नंबर पर ये आता है, 2 नंबर पर मैंने ये लिखा है, 3 नंबर पर ये, और 4 नंबर पर ये आपको थोड़ा सा लिखना है। तो अंतरराष्ट्रीय हेडिंग लगा के लिखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा से जिला मुख्यालय से सर्वाधिक नजदीक गंगानगर, सर्वाधिक दूर बीकानेर। इनका भी पूछ ले तो गंगानगर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद बीकानेर। तो सर्वाधिक नजदीक गंगानगर और सर्वाधिक दूर बीकानेर। समझ में आ गया, अच्छी तरह समझ में आया होगा ये चीज। देखिए फिर आता है पाकिस्तान के कितने राज्य लगते हैं, जिले की अपन बाद में बात करेंगे, अपन पहले करेंगे राज्य की बात। पाकिस्तान के अपने 2 राज्य हैं जिनकी सीमा अपने राजस्थान से लगती है। एक आता है वहां का पंजाब प्रांत, कौन सा, पंजाब। पंजाब भारत के अंदर ऊपर है, तो पंजाब भी कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, तो पंजाब प्रांत। ये पंजाब प्रांत आता है अपने, इसके कितने जिले लगते हैं, इसके पंजाब प्रांत। और दूसरा पहले लिख लेते हैं सिंध प्रांत, कौन सा, सिंध प्रांत। 2 राज्य हैं पाकिस्तान के जिनकी सीमा अपने लगती है राजस्थान से, एक तो पंजाब और एक सिंध प्रांत, 2 हो गए। अब इनकी अपन बात करेंगे अलग अलग कि कौन से जिले पाकिस्तान के लगते हैं।
उनकी बात करेंगे, क्योंकि आज अपनों को अंतरराष्ट्रीय सीमा करना है, कल अपन अंतरराज्यीय करेंगे और एक एक टॉपिक वाइज आराम से मजे से करेंगे। तो पहले करो इसको नोट, यहाँ लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब करते हैं अपन शुरू। अब इनके जो प्रांत है दो, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, इनके जिले देखेंगे अपन कि कितने जिले हैं। टोटल पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। कितने जिले? 9 जिले। अब इस 9 जिलों की बात करेंगे एक एक। तो शुरू करते हैं अपन। पहले ये चीज टेंशन बदलो, बहुत ही अच्छा पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करके फिर पढ़ूंगा, ठीक है। जो बोलते हैं बोलने दो, क्योंकि अच्छे ने अच्छा समझा मुझे और बुरे ने बुरा समझा मुझे। जिसकी जैसी समझ थी उतना ही तो मुझे समझा मुझे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन। टेंशन नहीं लेना, कोई क्या कह रहा है उसका जाने दो। सबसे पहले अपन लगेंगे पंजाब प्रांत। कौन सा प्रांत? पंजाब। पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत के अंदर आपको बताऊं दूं, पहले तो जिले कौन कौन से लगते हैं, फिर भी इनकी बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता है पाकिस्तान का जो सर्वाधिक अपने राजस्थान के साथ सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है? बहावल नगर। तो लिखो पहले बहावल नगर। ये पाकिस्तान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला अपने राजस्थान के साथ है जिला है। फिर आता है बहावल नगर से ही एक और नाम पड़ा है बाहवलपुर। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, बहावलपुर। देखो सामने नगर ज्यादा बड़ा है, पुर थोड़ा सा छोटा है। फिर इसी का पंजाब प्रांत का एक जिला है रहीम यार खां। रहीम यार खां। ये है पंजाब प्रांत के 3 जिले जो अपने राजस्थान के साथ लगते हैं। कितने जिले हैं? 3। इन 3 जिलों की पहले बात करेंगे अपन अलग अलग। क्या ये तो लगता है अपने सर्वाधिक सीमा बनाने वाला क्षेत्र। तो इसके आपके लिखो सर्वाधिक सीमा। सर्वाधिक यानी पूरा के अंदर पूरे जो 9 जिले हैं पाकिस्तान में उनमें सर्वाधिक है, ना कि पंजाब प्रांत का। पंजाब प्रांत का तो सर्वाधिक ऐसे ही है, लेकिन जो 9 जिले हैं उनमें सर्वाधिक कौन सा है? बहावल नगर। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला क्षेत्र, बनाने वाला जिला कौन सा? बहावल नगर। अब इनकी अलग अलग बात करेंगे अपन। देखो कैसे बात करते हैं अपन। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला क्षेत्र कौन सा है? बहावल नगर। फिर आता है बावलपुर और रहीम खान। ये इनके भी कौन कौन से जिले लगते हैं, या तो आप तो बोलो तो पहले लिखा देता हूं। चलो, बहावल नगर राजस्थान के साथ 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। एक तो ऊपर वाला गंगानगर, एक बीकानेर। तो ये लगाओ 2 क्षेत्र। कौन कौन सा? एक तो गंगानगर, श्री गंगानगर, 2 जिले लगते हैं इनके। और एक आता है अपने श्री गंगानगर और बीकानेर। सर्वाधिक सीमा यहां लिख लेता हूं, श्री गंगानगर, और एक लगाओ बीकानेर। ये 2 जिलों के साथ ये बहावल नगर सीमा बनाता है। अब इसमें जब लिखी तो आपको एक चीज नोट कर दिया होगा, पूर्णतः गंगानगर को ढकने वाला जिला। यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैंने लिखा दिया, लेकिन आप गौर नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। कैसे? पूर्णतः श्री गंगानगर के साथ सीमा बनाने वाला क्षेत्र कौन सा है? बहावल नगर। बाकी पंजाब प्रांत या पाकिस्तान का कोई भी जिला नहीं है जो श्री गंगानगर के साथ सीमा बनाता है, सिर्फ बहावल नगर को छोड़कर। बहावल नगर को छोड़ के। तो क्वेश्चन आ सकता है पूर्णतः पाकिस्तान का जिला जो पूर्णतः पूरी तरह से गंगानगर को ढकता है, तो बहावल नगर। फिर आता है बावलपुर। बावलपुर भी 2 के साथ सीमा लगाता है। कौन कौन से सीमा क्षेत्र है? एक तो होगा यहाँ पर बीकानेर, ये बीकानेर यहाँ पर ही है और यहाँ पर ही है। और एक बीकानेर, एक हो गया जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। और रहीम खारिया एक ही मात्र जिला से सीमा लगाता है, जैसलमेर। समझ में आ गया? पंजाब प्रांत के श्री गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर और जैसलमेर। याद रहे क्या? एक जिले से सीमा लगाने वाला रहीम खान, 2 से बहावलपुर और 2 से बहावल नगर। ठीक है, ये अपनी की बात हुई सिर्फ पंजाब प्रांत की। फिर बात अपन करेंगे अब किसकी? सिंध प्रांत की।
लगाओ सिंध प्रांत। सिंध प्रांत के जिले ज्यादा हैं, थोड़ा इसको ऊपर लिख लेते हैं। सिंध प्रांत, सिंध प्रांत के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं? तो ये 6 जिले हैं। 6 जिलों के नाम लिखेंगे अपन एक एक, टेंशन मत लो। सबसे पहले एक जिला है जो जैसलमेर से लगाता है, कौन सा? घोटकी। घोटकी ये सीमा सिर्फ किससे सीमा लगाता है? जैसलमेर से। तो यहां आप लिखना है जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। ये लो लिख दिया मैंने जैसलमेर। एकमात्र जिले से, इसका भी एक है, इसका भी एक है, ये चीज यार। दूसरा जिला अपन लिखना है सुकुर। कौन सा? सुकुर पाकिस्तान का जिला है। एक ये हो गया, एक हो गया ये सुकुर। सुकुर बहुत ही है, छोटा जिला ही है ये भी अगर पूछ ले किसके साथ? जैसलमेर के साथ। तीसरा है खैरपुर। खैरपुर, खैरपुर भी किसके साथ लगाता है? मैं ये बाद में लिख लेता हूं, पहले एक अपन लिख लेते हैं। घोटकी, सुकुर, खैरपुर है। खैरपुर, खैरपुर 3 जिले हैं जो सिर्फ जैसलमेर के साथ सीमा लगाता है। फिर आता है से ही एक और होता है संगर। संगर ये अपने दोनों के साथ सीमा लगाता है, जैसलमेर की और बाड़मेर दोनों के साथ। एक आता है उमरकोट। उमरकोट और एक आता है भारत राजस्थान के अंदर एक नस्ल है किसकी? भैंस की, और फेमस नस्ल है कौन सा? थार पारकर। तो थार पारकर नाम का जिला भी पाकिस्तान के अंदर है, ध्यान रखना इसको। थार पारकर ये जिला है पाकिस्तान के अंदर, थार पारकर। अब मैं इनका आपको पहले तो जिला लिखा देता हूं। चलो, जैसलमेर के अंदर सुकुर भी कहां लगेगी? जैसलमेर की। खैरपुर भी लगाएगी जैसलमेर। 3 जिले एक ये और रनका, इनके साथ जैसलमेर की सीमा लगा है। सगर ये लगता है अपने बाड़मेर के अंदर। कहां सीमा लगती है इसकी? बाड़मेर। जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर दो के साथ सीमा लगती है, जैसलमेर। उमरकोट इसकी लगती है अपने बाड़मेर। बाड़मेर इसकी किसके साथ लगती है? बाड़मेर। और थार पारकर की बाड़मेर। ये अपने पाकिस्तान के जिले लिखा दिए मैंने। अब सर्वाधिक सीमा लगाने वाला बहावलनगर। अब आप पूछो कि सर्वाधिक कम तो होगा, है, अभी लिखा देता हूं आपको। सर्वाधिक ज्यादा तो मैंने सर्वाधिक सीमा बनाने वाला क्षेत्र बहावलनगर और सबसे कम सीमा बना उमरकोट। कौन सा? उमरकोट। सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का क्षेत्र पूछ ले तो कौन है? उमरकोट क्षेत्र है। सर्वाधिक बहावलनगर और सबसे कम उमरकोट। क्लियर? इसको ध्यान रखना है आपको। ये है पाकिस्तान के जिले। कितने जिले हो गए? 9 जिले। 6 जिले सिंध प्रांत के, 3 जिले पंजाब प्रांत के। टोटल कितने हो गए? 9। अब क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है 4 जिलों से सीमा बनाने, 2 जिलों से पाकिस्तान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो देखो बहावलनगर, बहावलपुर, 2 तो ये हो गए, एक हो गया संगर, 3 हो गया। तो ये तो एक हो गया संगर। ये कितने जिले हो गए? 3। तो बहावलनगर, बहावलपुर और श्री गंगा संगर, ये 3 जिले हैं पाकिस्तान के जो 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। एक जिले वाला देख लो, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे कम उमरकोट, सर्वाधिक ज्यादा बहावलनगर। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? पूर्णतः गंगानगर ढकने वाला, ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है बहावलनगर। ये होता है अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा। 1070 की सीमाएं ये अपनी पूरी होगी, 1070। अब अपन बच्ची है 4850 की सीमा जो राज्यों से चलती है, उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। इसलिए अपने 5 राज्यों की सीमा है, अन्य भारत के अन्य राज्यों से लगती है। राजस्थान की 5 राज्यों की नाम बोल देता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सबसे पहले पंजाब, सबसे कम सीमा लगती है पंजाब की, सर्वाधिक लगती है अपने मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। फिर आता है उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, ये 5 जिले हैं, छोटे से जिले हैं और एकदम आपको ऐसे चुटकियों के अंदर याद ना दूंगा, इनके भी जिले लिखा दूंगा आपको। पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा है, इनकी भी सीमा कौन कौन से इनके जिले हैं जो राजस्थान के लगते हैं। एक एक पॉइंट क्लियर करते अपन चलेंगे। कोई भी टाइम लगेगा, छो लगता है, लेकिन पॉइंट क्लियर एक बार देखने के बाद आप कहीं से
कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा पढ़ाना है मुझे, मेरा टारगेट यही है। तो ये है अपनी आज की क्लास। और अच्छे से आपको कोई भी चीज समझनी है तो कमेंट्स करिए। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपन का वही एक ही डायलॉग, परिणाम जो भी हो क्या कोशिश लाजवाब होनी चाहिए। तो अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।